यूडाइस प्लस 2025-26 के स्टूडेंट मॉड्यूल में एक नई अपडेट आई है जिसमें कक्षा 1 के नए बच्चों का यूडाइस प्लस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना प्रारंभ हो गया है। इसमें कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं, तो आज की वीडियो में हम इस नए बदलाव के साथ नए बच्चों को ऐड करने की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे और इस नए बदलाव से कैसे आप जान सकते हैं कि स्टूडेंट पहले से कहीं और तो नहीं पढ़ रहा है। इसके अलावा सस्पेक्टेड स्टूडेंट को कैसे आप ऐड करेंगे और बिना आधार वाले बच्चे को कैसे ऐड या वेरीफाई करना है और यह क्यों जरूरी है, यह भी आप जानेंगे। साथ ही यह भी आप समझेंगे कि नए स्टूडेंट को ऐड करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए केवल आपको एक ही मौका मिलेगा, उसके बाद आप डाटा में संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि TLP के इस मंच पर, जहां पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथी मित्रों की सहायता के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से निवेदन है कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, समझें और उसके बाद ही अपना कार्य प्रारंभ करें। तो देख सकते हैं हम इस समय यूडाइस प्लस के डैशबोर्ड पर हैं, जहां से आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करना है। लॉगिन करना आप सभी जानते हैं, तो चलिए सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद आपके विद्यालय का यूडाइस प्लस का डैशबोर्ड आपके सामने खुलकर आ जाता है। तो देखिए यहां पर आपको कक्षा 1 में नए बच्चों को ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे ही आप कक्षा 1 में आगे इस एरो पर क्लिक करेंगे, यहां देखिए एक्शन बटन में लिखा है ऐड स्टूडेंट, तो आप यहां पर ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए जो नया आपके सामने अपडेट आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं यहां लिखा है सबसे ऊपर चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी। यानी कि इसका मतलब यह है कि यदि कोई बच्चा आपके यहां पे दाखिले के लिए आया है तो आप सबसे पहले उसके आधार के हिसाब से ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो बच्चा किसी विद्यालय में तो नहीं पढ़ रहा है, और यदि पढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, और नहीं पढ़ रहा है तो आपको उसको ऐड कैसे करना है, यही हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले किसी बच्चे का आधार डालकर यहां देख लेते हैं कि क्या वो बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा। तो कैसे चेक करेंगे, आप सबसे पहले यहां चेक बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसके सामने का स्पेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो आप सबसे पहले बच्चे का आधार नंबर यहां डाल दें। तो चलिए मैं आधार नंबर डाल देता हूं। ये एक बच्चे का आधार नंबर मैंने डाल दिया है, तो हम चेक करेंगे कि इस बच्चे को ऐड करना है कि नहीं। तो देखिए यहां पर गो पर क्लिक करें। जैसे आप गो पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले अगर ये आपके सामने लिखकर आता है कि आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि ये बच्चा पहले से किसी अन्य विद्यालय में पढ़ रहा है, तो आप इसका दाखिला अपने स्कूल में नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहां देखिए यहां पर एक व्यू डिटेल्स का एक बटन है, आप इसे यहां क्लिक करें। तो जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो ये ट्रैक डिटेल दिखाएगा। तो डिटेल में आप ये देख सकते हैं कि जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी पूरी डिटेल यहां पर आ गई कि उसका यूडाइस कोड स्कूल का क्या है, स्कूल का नाम क्या है, बच्चे का क्या पेन नंबर है और स्टूडेंट का क्या नेम है। ऐसे ही जो है वहां पर जो हेड हैं उस स्कूल के, उनका नाम और जो है उनका डेजिग्नेशन और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आ जाएगा। यदि आप इस बच्चे को अपने स्कूल में दाखिला देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वहां पर उनके हेड से बात करनी होगी, उस बच्चे का नाम वहां से हटवाना होगा, उसके बाद ही आप इस बच्चे को अपने स्कूल में ऐड कर पाएंगे। तो चलिए सेकंड ऑप्शन में जान लेते हैं कि क्या करना है। ऐसे ही मान लिया कोई बच्चा जो आपके विद्यालय में आया, तो हम दूसरे बच्चे का आधार नंबर यहां पर डालकर देखते हैं। ये मैं एक दूसरे बच्चे का आधार नंबर डाल रहा हूं यहां पे। ये मैंने आधार नंबर डाल दिया कि जो बच्चा हमारे यहां प्रवेश लेने के लिए आया। तो जैसे हम यहां गो पर क्लिक करते हैं, गो पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप यदि आता है जहां लिखा है द आधार नंबर इज नॉट मैप्ड टू एनी स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि यह बच्चा एकदम नव प्रवेशित है, इसका दाखिला कहीं नहीं हुआ है, यह पहले कहीं नहीं पढ़ता था। तो इस बच्चे का दाखिला आप अपने स्कूल में बेझिझक होकर कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि इस बच्चे का दाखिला स्कूल में किया जा सकता है क्योंकि ये बच्चा पहले कहीं नहीं पढ़ता था, तो इसकी जनरल प्रोफाइल को पूरा करना होगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर स्टूडेंट का जो नेम है वो आप फिल करेंगे। देखिए फिल करते समय एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर आप जब बच्चे का नाम भरें तो बिल्कुल भी स्पेस ना दें, तो कि स्पेस होने पर ये इस तरह का एरर शो होने लगेगा। तो नाम लिखने के बाद स्पेस बिल्कुल ना दें। उसके बाद आपको बच्चे का जेंडर फिल करना होगा। जेंडर फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर कैलेंडर बनाएं, आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से डेट ऑफ बर्थ आप भर सकते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट स्टेट कोड, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको स्टूडेंट का स्टेट कोड, जिस राज्य में बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका कोड पता है तो आप यहाँ भर दें, और अगर नहीं पता है तो उसे छोड़ दें। ऐसे ही आपको बच्चे की माता का नाम, बच्चे के पिता का नाम यहां पर फिल करना है। और इसके बाद बच्चे का जो अगर कोई कानूनी अभिभावक है आपकी नजर में, आपको पता है, तो आप यहां पर उसका अंग्रेजी में नाम फिल कर देंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है 4.1.7 में, जो कि आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप यहां बच्चे का आधार फिल करेंगे और 4.1.8 में बच्चे के आधार के हिसाब से जो उसका नाम है एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम वही आप यहां भर देंगे। यहां पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जब आप बच्चे का नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, नया दाखिला करते हैं, तो बिल्कुल आधार के हिसाब से ही बच्चे का नाम और उसकी जन्म तिथि को अपने स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज करें। ऐसे ही जो 4.1.9 में जो है एडमिशन डेट है, बच्चे ने किस तारीख में आपके यहाँ दाखिला लिया है, तो इस कैलेंडर के हिसाब फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर अगले ऑप्शन में फिल कर देंगे। अगर बच्चे का कोई दूसरा अभिभावक का कोई मोबाइल नंबर है वो यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद आता है वेदर CWS इंस्टीट्यूट, यदि बच्चा दिव्यांग है यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सारी डिटेल भरने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं एक बच्चे की पूरी डिटेल यहां पर भर देता हूं। तो जैसे बच्चे की सारी डिटेल्स भर दें तो यहां पर देखिए लास्ट में एक सेव का बटन है, आप यहां पर क्लिक करें। जैसे आप यहां क्लिक करते हैं तो यह आता है कंसेंट फॉर डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन का, यानी कि जो एडमिशन कर रहा है वो एक कंसेंट दे रहा है कि जिस बच्चे का दाखिला किया गया है उसके आधार के डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए उसके माता पिता से जानकारी, यानी माता पिता से अनुमति ले ली गई है। तो अगर ये ठीक है तो आप आई एग्री पर क्लिक करें। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आता है जिस पर लिखा है कंफर्म द फॉलोइंग डिटेल्स आर करेक्ट। जो आपने जिस बच्चे का दाखिला करना है तो उससे संबंधित जो डिटेल आपने भरी हैं उसमें से 5 जानकारियां एक बार फिर से आपको चेक करनी होगी। किस क्लास में बच्चे का दाखिला आप कर रहे हैं, बच्चे का क्या नाम है, उसके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। यदि इनमें से कोई चीज इनकरेक्ट है, गलत है, तो आप कैंसिल पर क्लिक करते हुए उसे पहले एडिट करें, उसे सही करें, उसके बाद फिर आप दाखिला करें। और अगर सभी चीजें सही हैं तो आप यहां चेक बॉक्स पर सभी पर आप ये राइट का क्लिक करते हुए ये जो लिखा है कंफर्म आप यहां पर क्लिक कर दें। और एक बार डेटा सेव होने के बाद आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले बहुत ध्यान से इन चीजों को चेक करें। तो कंफर्म पर चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए सस्पेक्टेड स्टूडेंट की एक लिस्ट आती है। ये एक नया ऑप्शन जोड़ा गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे का आप दाखिला कर रहे हैं उसके नाम और उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग जगह पढ़ते हैं, तो उनकी एक पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। यहां पर उनका पेन होगा, पेरेंट्स की डिटेल होगी, स्कूल की डिटेल होगी, किस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, और उनका देखिए स्टूडेंट स्टेटस भी एक्टिव है। यहां पर आप जांच लीजिए कि जिस बच्चे का दाखिला आप कर रहे हैं कहीं उनमें तो ये बच्चा नहीं है जो जिसका आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो वो बच्चा डुप्लीकेट हो जाएगा। तो जब आप लिस्ट को चेक कर ले और ये क्लियर हो जाए कि ये बच्चा उनमें से नहीं है, आप यहां देखिए तो आप लिखते हैं डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, तो यहां आई एग्री पर क्लिक करेंगे। और अगर वो बच्चा जिसका आप दाखिला कर रहे हैं इस लिस्ट में है तो आप उसका दाखिला नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको उस स्कूल से संपर्क करते हुए उस बच्चे का नाम डिलीट करना होगा, तभी आप इस बच्चे का दाखिला कर पाएंगे। इस केस में हम देख रहे हैं कि ये जो बच्चा हम जिसका दाखिला कर रहे हैं वो इस लिस्ट में नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेश बच्चा है। तो यहां आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद एक नया पॉपअप आता है जो नोटिफिकेशन देता है कि बच्चे का दाखिला सफलतापूर्वक कर लिया गया, उसका रजिस्ट्रेशन UDICE प्लस पोर्टल पर हो गया है। अब आप यहां देखिए, अगर आप ये जो गो टू न्यू एंट्री लिस्ट है, आप यहां पर जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे आप स्टूडेंट डैशबोर्ड पर देखेंगे तो जिस क्लास में यानी कक्षा 1 में जिस बच्चे का दाखिला हमने किया है वो यहां पर अभी दिखाई नहीं देगा। ये 24 घंटे के अंतराल पर ये दिखाई देने लगता है यहां पर डैशबोर्ड पर। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं ये बच्चा कहां दिख रहा है, तो यहां एक्शन बटन में व्यू और मैनेज का जो ऑप्शन है आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जिस बच्चे का दाखिला आपने यहां कक्षा 1 में किया है, देखिए उसकी पूरी डिटेल यहां पर आ गई है। और यहां पर देखिए एंट्री स्टेटस जो कि नॉट स्टार्टेड लिखा है, इसमें GP, EP, FP अभी
इसकी पूरी होनी बाकी है। इन प्रोफाइल को आपको कार्य करना होगा। यदि आप जीपी, ईपी, एफपी किसी बच्चे की कंप्लीट करना नहीं जानते हैं तो इसको इस वीडियो के माध्यम से देखकर पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ये तमाम वीडियो हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, जहां पर आप पहुंचकर इन सबको देख सकते हैं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जान लेते हैं, यदि किसी बच्चे का जो प्रवेश है, जो दाखिला है आपके स्कूल में बिना आधार के हुआ है तो यूडाइस प्लस पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्यों यह जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए उसको करने के लिए क्या करना है। जैसे आप जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो सारी जानकारियां, जैसे कि हमने पिछले जो है थोड़ी देर पहले अभी आपको सिखाया है कि किसी बच्चे को कैसे ऐड करना है, वो जानकारियां पूरी करते रहें। केवल एक जगह आपको जो करेक्शन करना है वो ये है कि जैसे 4.1.7 है जिसमें लिखा है आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि बच्चे का आधार उपलब्ध नहीं है तो यहां आप 12 बार नो टाइप कर देंगे। जैसे आप 12 बार नो टाइप कर देते हैं 99 करके, तो यहां पर देखिए अगला ऑप्शन जो कि 4.1.8 है जिसमें बच्चे का नाम उसके आधार के हिसाब से है वो ऑफ हो जाता है। बाकी सारी डिटेल एज इट इज रहेंगी, उसी तरीके से भरनी है और उसी तरीके से भरने पर आपको बच्चे का दाखला ऐसी सेव पर क्लिक करते हुए कंसेंट भरते हुए और फिर दाखला पूरा कर देना है। अब जान लेते हैं कि इस तरह से बच्चे का दाखला, बिना आधार वाले बच्चों का दाखला करने के लाभ क्या हैं। देखिए सबसे पहला लाभ तो यह कि जो बिना आधार वाले स्टूडेंट को ऐड करने से स्कूल का जो स्टेट पोर्टल है हमारा, जो कि जैसे प्रेरणा पोर्टल कहा जाता है, उस पर जो एनरोलमेंट दिखाई दे रहा है वही सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल यानी यूडाइस पर दिखेगा। इन दोनों में कोई मिसमैच नहीं होगा और स्कूल में जो कंपोजिट ग्रांट आती है यूडाइस प्लस पोर्टल की छात्र संख्या के अनुसार वही विद्यालय में आएगी जिसका उपयोग आप विद्यालय विकास कार्यों में करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई बच्चा बिना आधार का है और अगर आप उसका दाखला कर लेते हैं तो कंपोजिट ग्रांट की एज इट इज स्थिति आपके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के हिसाब से आएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो स्कूल एनरोलमेंट का मिसमैच किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पर नहीं होगा, यानी प्रेरणा पोर्टल पर जो छात्र संख्या दिखाई दे रही है वही आपकी यूडाइस प्लस पोर्टल पर दिखाई देगी। भविष्य में यदि जब बच्चे का आधार बन जाता है तो आप आधार को यहां चेंज कर देंगे। ऐसा करने से क्या लाभ होगा कि आधार बनने पर आधार नंबर को अपडेट करने के बाद बच्चे की अपार आईडी को भी सफलतापूर्वक सरल तरीके से बनाया जा सकता है। यदि आप अपार आईडी बनाना नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि जो नए बच्चे हैं उनके आधार को आप कैसे वेरीफाई या वैलिडेट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो बहुत सारे ऑप्शन बने हैं, यहां पर जो लिखा है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आप यहां क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं यहां पर एक्टिव स्टूडेंट का एक ऑप्शन आप क्लिक करें, यहां पर आपके विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे दिखाई देने लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहां क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों की लिस्ट आ जाती है। यहां पर भी एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखा है MBU, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। अब ये MBU है क्या, इसे भी जान लेते हैं। देखिए जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है और हम उसका आधार बनवाते हैं तो उसके आधार को बनवाते समय उसके बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं होती, उसके आधार को बनवा दिया जाता है। और सरकार के नियमों के मुताबिक जब बच्चा 5 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसके बायोमेट्रिक को अपडेट कराना आवश्यक होता है। इसके अलावा जो बच्चे पहले से ही आधार लिए हुए आपके स्कूल में दाखिल हुए हैं, यदि उन्होंने भी अपने आधार में कोई चेंज करवाया, उसको अपडेट करवाया, अपने बायोमेट्रिक अपडेट करवाए हैं, तो उसके लिए भी MBU का ऑप्शन खुला हुआ है। तो आप जान लीजिए कि उसमें क्या होगा। देखिए यहां पर जो लिस्ट आती है उनमें सभी बच्चों की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। ये डिटेल अगर आपकी बच्चे के आधार के हिसाब से भरी हुई है तो बिल्कुल ठीक है। आप यहां देखिए, यहां पर लिखा है MBU स्टेटस में NA, तो नॉट अवेलेबल लिखा है, जबकि इसका आधार UIDAI के पोर्टल पर वेरीफाई भी किया जा चुका है, लेकिन इसको फिर से मांगा गया। अगर ये बिल्कुल संख्या आधार के हिसाब से भरी हुई है तो ये वैलिडेट हो जाएगा और अगर नहीं है तो इसका वैलिडेशन फेल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस बच्चे की पूरी डिटेल उसके आधार के हिसाब से ही भरनी होगी, तभी आप इसको वैलिडेट कर पाएंगे। तो चलिए एक बच्चे का हम आधार रीवैलिडेट करके देख लेते हैं। तो यहां पर जैसे क्लिक करते हैं एक पॉपअप आता है, प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल्स मैच विद मेंशन्ड इन आधार, यानी कि बच्चे की पूरी डिटेल आधार के हिसाब से मैच है क्या। यदि आप
जानते हैं तो आप इसे कंफर्म पर क्लिक करें। तो जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करते हैं ये कंसेंट आता है और इसको आप आई एग्री पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर ये रीवैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, जो लिखकर आ गया है MBU नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये रीवैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, यानी इसकी पूरी डिटेल इसके आधार के हिसाब से ही मैच कर रही है। अब ये भी देख लेते हैं कि जिस नए बच्चे का दाखला हमने किया था, देखिए लिखा है न्यू स्टूडेंट, तो अब उसके आधार को हम वैलिडेट कर रहे हैं। तो वैलिडेशन आधार के लिए आप यहां क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वही प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद द मेंशन इन आधार, तो कंफर्म पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आई एग्री पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर ये आधार इस बच्चे का वैलिडेट हो चुका है। तो ये बच्चा जो है अब वैलिडेशन इसका कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी नए बच्चे का यूडाइस प्लस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके आधार को वैलिडेट कर सकते हैं और बिना आधार वाले बच्चों को भी जोड़ने का तरीका आपको इस वीडियो में सिखा दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और दी गई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही मित्रों की सहायता के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और आपको बता दें यूडाइस प्लस से संबंधित और बहुत सारी वीडियो जैसे कि टीचर प्रोफाइल है और जो है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है तो वो सारी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर उनको देख भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।